आइए दोस्तों एक नए टॉपिक पर चलते हैं। दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। नमस्कार, मैनेजमेंट एंथुसियास्ट में आपका स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और चलिए आगे चलते हैं इस टॉपिक पर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है? अब इन्वेंट्री क्या होता है ये तो आपको पता ही है। पहले भी टॉपिक जो है वीडियो में डिस्कस हो चुका है। इन्वेंट्री मतलब जो आपका आपकी गुड्स हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे आपके फिनिश्ड गुड्स हों, चाहे वो प्रोसेसिंग में जो है चल रही हों गुड्स, वो सारी चीज़ें क्या होती है, इन्वेंट्री होती है। तो इसको आप कैसे करना है, वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट पहले भी हम कवर कर चुके हैं। उसके लिए उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अब चलते हैं। आज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एक पैरामीटर है, फाइनेंशियल पैरामीटर, जो कि मेजर करता है कि कंपनी जो है करंट, मतलब उसका जो करंट बैच है इन्वेंट्री का, कंपनी के पास कुछ इन्वेंट्री होगी ना, उसको वो कितनी जल्दी रिमूव कर रहा है। इस पैरामीटर को मेजर करने के लिए इन्वेंट्री टर्नओवर से मेजर किया जाता है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इन्वेंट्री इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स द एवरेज इन्वेंट्री टर्न इनटू सेल्स ड्यूरिंग अ पीरियड। मतलब आपका एक पीरियड है, पर्टिकुलर डेफिनेट पीरियड, उसके अंतर्गत उसके अंदर कितने दिनों, कितने टाइम्स, कितनी बार जो उसकी इन्वेंट्री है वो सेल्स में कन्वर्ट हो रही है। मान लो आपके पास 1000 आइटम्स है इन्वेंट्री के, और वो सेल्स में मतलब कि कितनी बार, मतलब वो इन्वेंट्री है वो कितनी बार उसको कन्वर्ट कर पा रही है कंपनी। वही होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि प्रोडक्ट ऑफ कंपनी इज इन हाई डिमांड एंड आर बीइंग सोल्ड क्विकली। मतलब अगर हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है तो प्रोडक्ट जो कंपनी के हैं वो हाई डिमांड पर है और जल्दी बिक रहे हैं। और हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आल्सो इंडिकेट्स दैट द इन्वेंटमेंट कॉस्ट ऑफ कंपनी इज लो, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री जो है वो फटाफट फटाफट क्या हो रही है, मतलब कि वो सेल्स में कन्वर्ट हो रही है या निकल रही है। मतलब कि इन्वेंट्री मतलब जो है आपकी वो यूटिलाइज होती जा रही है। तो आपको ऑब्वियसली उसको मतलब कि बहुत ज़्यादा मैनेज करने के लिए एफर्ट्स या रिसोर्सेज लगाने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी कंपनी एफिशिएंटली वर्किंग कर रही है, राइट। तो अगले उस पर चलते हैं, स्लाइड पर। ये है हाउ द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज कैलकुलेटेड। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक फॉर्मूला है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो आपकी जो गुड्स टोटल बिक रही है एक सर्टेन पीरियड में, उनकी कॉस्ट कितनी है और एवरेज इन्वेंट्री आपकी नंबर्स में कितनी है। तो द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट डाउन इज दैट, तो ये एवरेज इन्वेंट्री यूनिट्स देखेंगे आगे क्या है इसकी। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट डाउन इज दैट एवरेज इन्वेंट्री इज यूज्ड इन दिस फॉर्मूला। मतलब इसमें इंस्टेड ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, मतलब एंडिंग इन्वेंट्री नहीं देखते हैं, जो साल में एवरेज इन्वेंट्री है उसको देखते हैं, क्योंकि साल भर में इन्वेंट्री फ्लक्चुएट हो सकती है। तो आपकी एवरेज इन्वेंट्री साल भर में कितनी है या एक पर्टिकुलर पीरियड में, वो देखते हैं और उसको यहाँ पर रखा जाता है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो आप पहले निकाल लेते हैं, उससे फॉर्मूले से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका कैलकुलेट होता है। आइए कैसे कैलकुलेट होता है एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कंपनी है एबीसी कॉर्पोरेशन, राइट, और वो कार एसेसरीज बेचती है। तो करंट ईयर में जो है उसकी जो टोटल $20,000 की कार एसेसरीज सोल्ड हुई, ठीक है। और कंपनी की इनिशियल इन्वेंट्री है, जो मैंने पहले बोला था नंबर्स में नहीं होता है इन्वेंट्री, इस फॉर्मूले में डॉलर्स मतलब वैल्यू में होता है। तो इनिशियल इन्वेंट्री $12,000 है और एंडिंग इन्वेंट्री है $32,000। तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी? शुरुआत में 12,000 थी, बाद में 32,000 है, डिवाइड कर देंगे 2 से, टोटल हो जाएगी 22,000 इन्वेंट्री। और ये एवरेज हो गई। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है? $20,000। तो ये जो पहले फॉर्मूला देखा था हमने, उस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला जो था, इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। ये फॉर्मूला है, इसको देख लीजिए। और इससे हम निकालते हैं तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 22,000, 0.91। इसका मतलब ये क्या है कि एबीसी कॉर्पोरेशन ने अपनी इन्वेंट्री का 0.9 टाइम्स जो है वो बेच दिया, और 9% इन्वेंट्री अभी भी उनके पास बची हुई है, जो कि अगले साल में बेचा जाएगा जिस जिस इन्वेंट्री को। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, इसमें सेल्स देखिए कंपनी की
12,50,000 रुपीज है, रॉ मटेरियल है 3,25,000 रुपीज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 65,000, अदर एक्सपेंसेस 26,000। अब इन्वेंट्री 1 अप्रैल 2021 में 2,35,000, इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2022 1,45,000, ये सारे इंडियन रुपीज में है। तो ये एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगी, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है रॉ मटेरियल प्लस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मतलब रॉ मटेरियल आपका जितने का आया, उसके अलावा उसको बनाने में कितना पैसा लगा, फिर और कितना खर्चा लगा, वो सारा कॉस्ट हो गई। ये सब ऐड किया तो 4,16,000 आ गया। अब एवरेज स्टॉक 1 अप्रैल 2021 में कितना था? उस साल में देखिए शुरुआत में था ये वाला 2,35,000 यहाँ से, और उसके अलावा क्या था बाद में जो है 31 मार्च को हो गया था 1,45,000। तो इनका एवरेज कितना है? 1,90,000 रुपीज। तो ये आप फॉर्मूला जो पहले था उससे निकाल लेंगे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो ये आ गया आपका 4,16,000 डिवाइडेड बाय 1,90,000, तो 2.19 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि दो कंपनी अपने जो इन्वेंट्री है उसको 2 बार से ज्यादा बार जो है वो सेल्स में कन्वर्ट कर ले रही है। तो ये अच्छा एक इंडिकेटर है। अब इसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं। एक क्या होता है कि अगर इन्वेंट्री टर्नओवर हाई रेशियो हाई होता है तो इसका मतलब है कंपनी इज मैनेजिंग इट्स इन्वेंट्री वेल एंड एफिशिएंटली। द होल्डिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज लो, मतलब कि जल्दी जल्दी इन्वेंट्री जो है सेल्स में कन्वर्ट हो रही है, और उसको जो है रख कंपनी इन्वेंट्री को ज्यादा नहीं रख रही है, तो कंपनी की कॉस्ट जो है वो इन्वेंट्री मैनेज करने में सेव हो रही है। और इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट कंपनी हैज हेल्दी कैश फ्लो एंड इट इज प्रॉफिटेबल। तो जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं वो ये वाला रेशियो भी देखते हैं। तो आपको ये सब मैं जो वीडियो बता रहा हूँ इनमें इन सब चीजों को ध्यान से देखिए। आपको कभी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना हो किसी कंपनी के साथ तो ये वाला रेशियो भी आपको देखना चाहिए। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लो होगा तो इसका मतलब क्या है, कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो डिमांड में नहीं है और जल्दी जल्दी बिक नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब है कि स्लो मूविंग इन्वेंट्री है और कंपनी में एफिशिएंसी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी डिसीजन ले सकते हैं। तो इसके बाद है सम मेजर्स टू इम्प्रूव द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को? एक तो है कि प्राइसिंग आप प्रोडक्ट की रिव्यू करिए, मतलब ये देखिए कि क्या आप बहुत महंगा तो नहीं बेच रहे हैं सामान और अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को चेंज कीजिए। उसके अलावा सेल्स न्यू मार्केटिंग टेक्निक्स यूज कीजिए तो और अपनी सेल्स को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। सेग्रीगेट द फास्ट मूविंग इन्वेंट्री एंड स्लो मूविंग इन्वेंट्री एंड मेक स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इन्वेंट्री। मैंने आपको सेग्रीगेशन का एक मेथड बताया था, एबीसी एनालिसिस, जो कि आप मेरे दूसरे वीडियोज हैं उनमें जाके देख सकते हैं। एक वीडियोस पे मैं ये टॉपिक कवर किया है। और इस तरीके से आप फास्ट मूविंग इन्वेंट्री को स्लो मूविंग से सेग्रीगेट कर सकते हैं। और मतलब कि आप जो है स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि कौन सी इन्वेंट्री को किस तरीके से डील करना है। तो ये एबीसी एनालिसिस वाला भी जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके उसको देखिएगा। अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ द कस्टमर, और ये एक तरीका और है कि आप कस्टमर्स के नीड को पहचानिए, समझिए और प्रोडक्ट को अपने उसी तरीके से इम्प्रूव करिए कि आपको जो है कस्टमर से एडवांस ऑर्डर मिल पाए। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है पहले भी बताया मैंने। टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ ए कंपनी अगेंस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, मतलब आपको अगर इन्वेस्ट करना है या डिसाइड करना है कि कौन सी कंपनी अच्छी है तो आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से उसको कंपेयर कीजिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को, और उसके हिसाब से देखिए कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। लिक्विडिटी कंपनी की मेजर करने के काम आता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई है तो कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी है। और उसके अलावा इट इज ए क्रूशियल पैरामीटर फॉर कंपनीज डीलिंग विद पेरिशेबल गुड्स, मतलब आपकी जो ऐसे सामान जो कि जल्दी खराब हो जाते हैं उसको डील करने के लिए आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बढ़ाना होगा ताकि आपका सामान जल्दी जल्दी निकले और सेल्स में कन्वर्ट हो जाए। राइट, तो ये कुछ तरीके थे जिससे कि आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मतलब ये इम्पोर्टेंस है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की। इन पॉइंट्स से पता चलता है कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की। उसके बाद है एक और इम्पोर्टेंट, टू कंपेयर द परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स।
तो मतलब इसमें क्या है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो डिटरमाइन करता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को कितना फास्ट सेल कर रही है। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 से 10 के बीच में होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ठीक है, या फिर नेचर ऑफ द प्रोडक्ट पर। और उसके अलावा कई लोग इसको जो है हिस्टोरिकली भी एनालाइज करते हैं, ताकि वो देख सके कि कंपनी कैसा अभी परफॉर्म कर रही है, पास्ट में वो कैसा परफॉर्म कर रही थी। तो उससे वो अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन जैसा पहले भी मैंने डिस्कस किया, कई इन्वेस्टर्स लेते हैं इसको देख करके और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंपनी अच्छी है कि बुरी है, उसके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। ठीक है। अब और क्या है, एक है कि लिक्विडिटी आपको कंपनी की जो है मेजर करनी हो तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये सारे जो पॉइंट बता रहा हूँ ये 3 पॉइंट है। एक तो ये वाला टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, उसका ये मैंने डिटेल में बताया। फिर है टू मेजर द लिक्विडिटी ऑफ द कंपनी। तो लिक्विडिटी कैसे मेजर कर, मतलब इससे पता चलेगा कि आपका हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो क्विकली आपका सामान सेल हो रहा है, तो आपके पास पैसा आ रहा है, वर्किंग कैपिटल अच्छी आ रही है या आपकी सेल्स अच्छी आ रही है, नहीं वर्किंग कैपिटल तो नहीं, आपकी सेल्स अच्छी हो रही है, तो आपके पास पैसा, लिक्विडिटी अच्छी है। उसके अलावा एक पॉइंट और क्या था, ये था क्रूशियल पैरामीटर फॉर कंपनीज डीलिंग विद पेरिशेबल गुड्स। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला है, businesses dealing with perishable goods and time sensitive items should always be cautious about the movement of their inventory। तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जैसे आपके पास अगर ऐसी कंपनियां कोई दूध बेच रही हैं, वेजिटेबल्स बेच रही हैं, फ्रूट्स, एग्स, सीजनल क्लोथ्स, ट्रेंडिंग या सीजनल क्लोथ्स हैं, तो जो कि आपके फास्ट मूविंग गुड्स है, जो कि जल्दी खराब हो सकती है या आउट ऑफ फैशन हो सकती है, तो उनको जो है क्विकली आपको बेचना है। तो उसके लिए आपको ये मतलब कि इन्वेंट्री पैरामीटर टर्नओवर जो रेशियो है, ये पैरामीटर इसको कंट्रोल में रखना या इसको हाई रखना बहुत जरूरी है। तो कंक्लूजन पे चलते हैं, आइए। एक तो ये फाइनेंशियल पैरामीटर है जो कि मेजर करता है हाउ फास्ट द करंट बैच ऑफ इन्वेंट्री इज रिमूव्ड, कितनी जल्दी ये इन्वेंट्री आपकी रिमूव हो रही है और सेल्स में कन्वर्ट हो रही है। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या है, कंपनी जो है हाई डिमांड में है और उसके प्रोडक्ट्स जल्दी बिक रहे हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। उसके अलावा इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, आप रिव्यू करिए प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स को, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को रिवाइज कीजिए, न्यू मार्केटिंग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, सेग्रीगेट कीजिए जो गुड्स जल्दी बिक रही है उनको स्लो मूविंग गुड्स से। उसके अलावा कस्टमर की नीड्स को समझिए। तो इस तरीके से आपका इनसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इम्प्रूव हो सकता है। और इट इज यूज्ड टू कंपेयर द परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तो मतलब कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स जो है उसको उससे इसको कंपेयर करके आप जान सकते हैं कि इसकी जो मतलब परफॉर्मेंस कंपनी की कैसी है। उसके अलावा जो है ये एक क्रूशियल पैरामीटर है फॉर कंपनीज डीलिंग विद पेरिशेबल गुड्स। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। और मेरा ब्लॉग भी है, उस पर जा सकते हैं आप www.managemententhusiast.com। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगले वीडियो पे मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।